सीधी सी बात है। यह आंदोलन प्रभावी इसलिए बन रहा है क्योंकि जनता इनकी बात को समझ गई। शुरुआत पंजाब से भले हुई हो, लेकिन किसान पिछले 6-7 साल से जिसने सोचा था कि हम बढ़त हासिल करेंगे, सरकार हमारी बनी बहुमत की है, हमारी बात मानेगी, तमाम सपने देखे थे लोगों ने, वे जब चूर चूर हुए, धीमे 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 चोट लगी है लोगों को। और ये मौका मिला। पंजाब के उन किसानों ने, हरियाणा के उन किसानों ने बहुत हिम्मत का परिचय दिया, वो आए। उत्तर प्रदेश का किसान भी देख रहा था। मीडिया वाले कहते हैं भाई यूपी में क्यों नहीं हो रहा। यूपी में भी किसान वही हैं। वे किसान भी जो है देखता है यहाँ हमारे यहाँ मंडी व्यवस्था है नहीं, मंडियों का निर्माण सरकारों ने किया नहीं है, सरकार खरीदती नहीं, क्रय केंद्र बनाती नहीं। हाउस में, सदन में प्रधानमंत्री कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना, एमएसपी मिल किसको रहा है? एमएसपी तो कागज पे था और कागज पे ही है, और तुम्हें सुधार करना था तो उस पर अमल करके उसे बनाते कोई व्यवस्था उसके लिए, वो आपने किया नहीं। आप किसी फसल को उठा लो, धान की फसल सरकारी रेट क्या है? 1868 रुपया है। भाव क्या मिला है? बाजरे का एमएसपी है 2150 रुपया है। क्या भाव मिला था? सोयाबीन का देख लो 3880 रुपए सरकार का रेट है, और 3000 से ऊपर मैं जानता हूं, जानकार बताते हैं उससे ऊपर भाव नहीं मिला। सरसों ले लो, गेहूं ले लो, आप किसी फसल को ले लो, सरकार का दावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो दरबारी लोग हैं, उन्होंने गलत सलाह दे दी। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी मत पालना। इस सरकार में कोई सलाह देने वाला नहीं है, इन्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। इनके लोग जिनकी जड़ें हैं गांव में, आज वो गांव में नहीं जा पा रहे और ना ऊपर बता पा रहे, चुप्पी है बिल्कुल। यहां ताला लगा दिया मुंह पे, भगा दियो। मैं भगाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनको बैठाओ, प्यार से बैठाओ। माइक की आवाज नहीं आ रही। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा दोषी मानता हूं उस मामले में। ये उन्हीं की जिद है और उन्होंने साबित कर दिया जब सदन में खड़े होकर इन्होंने अभी भाषण दिया है, आपने सुना होगा। वह आपकी वकालत आज भी नहीं कर रहे हैं। 200 लोग से ज्यादा मर गए, इतना बड़ा संकट है, देश का काम रुका पड़ा है, दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं, कील लगाई जा रही हैं, किसानों की भावना सरकार के विरुद्ध आ रही है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, उसके बावजूद, उस सब को देखते हुए भी, उसकी जानकारी उनको मिलती है लगातार, उसके बावजूद भी मोदी जी ने एक शब्द भी आपके संवेदना के लिए नहीं कहे। उल्टा उन्होंने वहां वकालत ये कही, उन्हीं के शब्द मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा एक समय होता होगा जब पूंजी कमाने वालों को बदनाम किया जाता था। मतलब जो उद्योगपति हैं आज उन्हें सरकार उनके बचाव में उतर आई है और खुल के। इतनी हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। गरीब देश है, लोग आज भी सरकार पर निर्भर हैं। पूंजीपति हैं कितने, और उनमें भी आप देखो जो छोटे उद्योग लगाने वाला, कारखाने लगाने वाला आदमी जो है, जो नौकरी देने वाला था, उसकी स्थिति क्या है, उसकी माली हालत क्या है? वित्तीय संकट में है, उसे लोन नहीं मिलता, उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा। छोटे व्यापारी बिल्कुल तंग हैं, उनका तरक्की का काम नहीं हुआ उनके लिए एक भी पिछले 7 साल में। आप वकालत सिर्फ 2-4% लोगों के लिए कर रहे हो। और अदानी, एक उदाहरण आपको देता हूं, इन लोगों की कितनी तरक्की हुई है। पिछले 4-5 साल में 250-300% का इजाफा इनके संपत्तियों में हुआ है, इनके मुनाफे में हुआ है। 2013 में अदानी पूरे देश में 44 परियोजनाओं पे था, 2013 में 44। 2018 में वो 92 हो गया, डबल हो गया 4 साल के अंदर।
और उसके बाद 2017 में सरकारी ठेके भी जब निकलते हैं, सारा जो है उन्हीं को मिल रहा है माल। 125 गैस परियोजनाओं के टेंडर हुए थे 2017 में, 25 अकेला अदानी जीत गया। 126 में, माफ करें, 25 अदानी को मिला गैस प्रोजेक्ट। फिर 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे लखनऊ हमने कराया था, वह एयरपोर्ट भी उसमें शामिल था। 6 के 6 अदानी को दे दिए। इन लोगों को सरकार के संरक्षण की जरूरत नहीं है, ये तो इतने बड़े हो गए। इन्हें लोन नहीं मिलना चाहिए, इनकी वित्तीय हालत अच्छी नहीं, बैंक इन्हीं को लोन देता है। और किसान की क्या हालत है? अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, बाराबंकी का, हमारे उत्तर प्रदेश का एक किसान, 80,000 का लोन था, बैंक वालों ने उसे बुला के जो बदतमीजी की, उसकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने प्रताड़ित किया, उस कारण से वो जान गंवाई है किसान। आगरा के नवलगढ़ के किसान है, वो अपने खेत पे गया, 28 साल का दीपक नाम का किसान खेत पे गया, उसने देखा पूरी फसल जो है चौपट हो गई, क्योंकि ये आवारा पशु घुसा है, वहीं खेत में आत्महत्या कर ली। ये हालत है किसान की। और प्रधानमंत्री वकालत कर रहे कि पूंजीपति को अपमानित मत करो, पंजाब में टावर मत तोड़ो, पंजाब में टावर किसी संपत्ति का नुकसान होता है। हम भी ये कह रहे हैं, कोई किसान संगठन नहीं चाहता किसी का नुकसान, लेकिन उससे बड़ा नुकसान आज किसान के साथ हो रहा है। आपने छला है किसान को, झूठ बोले हैं आप किसान को। आज आपकी बात किसान मान नहीं सकता जब आप कहते हैं भाई एमएसपी रहेगा। कहने से नहीं होता, फरमान से देश नहीं चलता है, कानून बनना चाहिए। किसान यही मांग कर रहे हैं, कानून बनाओ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे बड़े अच्छे लगते थे, गुजरात मॉडल की चर्चा करके आए थे, किसी को पता नहीं था क्या था गुजरात मॉडल। मैं तो कहता हूं, दिल से कह रहा हूं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री थे 2011 में मनमोहन सिंह जी ने विशेष समिति बनवाई उनकी राय लेने को। आज ऐसा होता है क्या? आज वे जब प्रधानमंत्री, क्या विपक्ष के नेताओं की राय ले रहे हैं वो? हमारे यहाँ यूपी में भी परंपरा होती थी, मुख्यमंत्री को हर सदन के सत्र में विपक्षी नेताओं को बुलाकर चाय पीनी चाहिए, भोजन खाना चाहिए, उनके साथ पूछना चाहिए तुम्हारे कार्यकर्ताओं की क्या बात है, सरकार आपकी भी है। वे सारी परंपराएं खत्म हो गई, अब तो दुश्मनी है, लाइन खींच दी। भाजपा वाले ऐसा दिखाते हैं कि भाजपा का जो विरोधी है वे राष्ट्र विरोधी हो गया। मोदी का कोई आलोचना करेगा तो वे देश विरोधी हो गया, वे नक्सलवादी हो गया, वे उग्रवादी हो गया। ये गालियां खानी पड़ेंगी। केस लगाएंगे आप हम पे, अलीगढ़ में पंचायत करते हैं तो हम पे केस ठोकोगे, और 5,000 किसानों को आप कहोगे कि जेल में डाल लो। बाबा जी, मैं तो कहता हूं, कब जाओगे जेल में? मथुरा के लोग भी साथ चलेंगे जेल। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।